सूरजपुर में कांग्रेस का सियासी संग्राम जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस को धमकी दी है। टीआई से लेकर एसपी, आईजी को भूपेश बघेल ने धमकाया है। कहा है कि सरकार आती है जाती है मगर टीआई समझ लें, प्रदेश कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारी भी सरकार आएगी, याद रखेंगे। भूपेश बघेल ने यह सीधी सीधी धमकी सूरजपुर पुलिस को दी है। विश्रामपुर में धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। आज धरने का तीसरा दिन है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष को हिरासत में लिया गया था, उन पर आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी, जिसके बाद से ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। यदि टीएस सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले। हमारे साथ रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं। रोहित, कल हमने देखा था सूरजपुर में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया था। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, तमाम नेता पहुंचे थे, लेकिन इस तरह से पुलिस अधिकारियों को धमकाना ये किस हद तक ठीक है? निश्चित तौर पर सूरजपुर में आर्म्स एक्ट के तहत में जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई है और वहीं से पूरी राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश भर में चल रही है। कल हमने देखा कि कल शक्ति प्रदर्शन करने का भी कांग्रेस ने प्रयास किया। दीपक बैस, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, तमाम लोग साथ नजर आए और उसी मंच पर जो है वो भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि टीआई का नाम हम याद रखेंगे, सरकारें आती हैं जाती हैं, तो कुल मिलाकर इसी को लेकर पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिल रही है। और भूपेश बघेल हमेशा से अपने तीखे भाषण, तीखे बयान के लिए जाने जाते हैं, वो इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो देते हैं। लेकिन इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है और कांग्रेस को आतंकवाद की राजनीति करने वाली पार्टी जो है वो बता रही है। इसके साथ श्याम बिहारी जायसवाल है, मंत्री हैं, उन्होंने जो कांग्रेस को घेरा और घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की रीति नीति ही यही है, वो इसी तरीके से जो है वो धमकाने का प्रयास जो है वो करती है। तो कुल मिलाकर इसी को लेकर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने कहा कि ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय में ये जो है वो जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ना कि इस तरह से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, एसपी हैं, वहाँ के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनको धमकाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहाँ पे भाजपा की तरफ से लगातार इस पर आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। बिल्कुल रोहित, भाजपा की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया था। बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए।